किसी को जन्नत की तलब है, कोई अपने गम से है परेशान, जरूरतें सजदा करवाती है। आजकल इबादत करता कौन है? मानव ने अपनी एक फितरत बना रखी है कि परमात्मा की, ईश्वर की जरूरत तब ही महसूस होती है जब तक कि मेरा काम चल रहा है, या जब तक कि मेरा काम चल जाए। फिर उसके लिए चाहे शायर कहता है कि आज तक खुदा बदल ना पाया इंसान को, पर आज तक इंसान ने कई खुदा बदल डाले। और फिर ऐसे भूले भटके मानव को समझाने के लिए, जगाने के लिए ये प्रगट होते हैं और आत्ममंथन का नारा देते हैं, जिनके लिए 325 नंबर पर शहनशाह बाबा अवतार सिंह महाराज जी ने लिखा संपूर्ण अवतार वाणी में कि रब माया दा पर्दा पा के सतगुरु बन के आउंदा है। होता तो रब ही है, स्वयं त्रिलोकीनाथ है, पार ब्रह्म होता है, बट शारीरिक चोला लेकर के प्रगट होता है। रब माया दा पर्दा पा के सतगुरु बन के आउंदा है। उद्देश्य क्या है? एकमात्र उद्देश्य लेकर के कहे अवतार ए रूह ते रब दा हत्ती में लेकर आंदा है। जो भटकन है वो इस कारण से है क्योंकि जिसके साथ में जुड़ना है उससे नहीं जुड़ा है। इसलिए ये आत्ममंथन, आत्मचिंतन का नारा देते हैं। और फिर आकर के आप हमें जी करके भी समझाते हैं, दिखाते हैं। मेरा आत्मचिंतन, आत्ममनन तो तब होगा कि जब मैं यहां से चलूं अपने वतन की तरफ, अपने राज्य की तरफ, अपने शहर, गांव, कस्बे की तरफ। और कोई संत जो है समागम पर नहीं आए होंगे, इस साकार रूप में दर्शन नहीं किए होंगे, जिन्होंने सतगुरु के समागम में यहाँ पंडाल में मौजूद नहीं हुए होंगे, और वो अगर मुझसे आकर के मिले तो मुझसे मिलकर के उसका वहीं पर समागम हो जाना चाहिए। फिर मुझसे मिलकर के उसको मेरे अंदर ही सतगुरुदेव आपके दर्शन हो जाने चाहिए, तब जाकर के कोई बात है, तब तो मेरा समागम है। वरना ये फिर एक विषय ही हो जाएगा जो पिछले 77 ईयर से चल रहा है। हम कुछ विषय है उस पर कुछ बोलना है, नहीं। अब बात ये नहीं है, अब तो ये दरबार है जिसके लिए बताते हैं श्री रामचरितमानस जी में कि कोटि विप्र वध ला गई जाऊं, जिसके ऊपर अगर करोड़ों ब्राह्मणों की हत्याओं का भी पाप क्यों ना चढ़ा हो, ऐसा भी पापी अगर मेरी शरण में आता है, आई शरण तजो नहीं ताऊं, उसको भी मैं गले से लगा लेता हूं। सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जैसे 63 हम लिखते हैं हिंदी में सामने सामने, सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, उसका फल ये मिलता है कि जन्म कोटि अग नासे ही, तभी उसी क्षण में उसके करोड़ों जन्मों के अग माने पाप को नष्ट कर देता हूं। मेरे पर तो इनकी कितनी बार निगाहें पड़ती है, पड़ी है, कितनी बार सर पर हाथ रखते हैं। तो आत्मा का MRI CT स्कैन हो जाना चाहिए था कि नहीं हो जाना चाहिए था अभी तक? फिर कहने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी कि मैं इनका भगत हूं। फिर मेरे अंदर देख करके, जिस तरह से किसी उपवन में कोई फूल